ये उस वक्त की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों को इस्लाम की दावत के खतूत भेजे। उनमें से एक खत रूम के अजीम बादशाह हरकल के नाम भी था। इस दौरान मक्का के कुछ ताजिर शाम के इलाके में मौजूद थे। उन ताजरों में अबू सुफियान भी शामिल थे, जो इस वक्त इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। हरकल को जब मालूम हुआ कि मक्का के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो उसने फौरन हुक्म दिया, इनमें से किसी ऐसे शख्स को मेरे पास लाओ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी रिश्तेदार हो। चुनाचे अबू सुफियान को दरबार में पेश किया गया। रूम के अजीम महल में बड़े बड़े उलमा, वुज़रा और सरदार मौजूद थे। हरकल ने अबू सुफियान को अपने सामने बिठाया और उसके साथियों को पीछे खड़ा कर दिया। फिर तर्जुमान से कहा, मैं उस शख्स से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करूंगा। अगर ये झूठ बोले तो फौरन बता देना। अबू सुफियान कहते हैं, खुदा की कसम, अगर मुझे ये खौफ न होता कि मेरे साथी मुझे झूठा कहेंगे तो मैं जरूर झूठ बोल देता। फिर सवालात शुरू हुए। हरकल ने पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान तुम में कैसा है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, वो हमारे दरमियान बहुत आला नसब रखते हैं। हरकल ने पूछा, क्या इससे पहले भी किसी ने नबूवत का दावा किया था? अबू सुफियान ने कहा, नहीं। फिर सवाल हुआ, क्या इसके आबाओ अजदाद में कोई बादशाह था? अबू सुफियान ने जवाब दिया, नहीं। हरकल ने अगला सवाल किया, इसके मानने वाले कौन हैं, अमीर लोग या कमजोर? अबू सुफियान ने कहा, ज्यादातर कमजोर लोग। हरकल ने पूछा, क्या इसके मानने वाले बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? अबू सुफियान ने कहा, रोज बरोज बढ़ रहे हैं। फिर सवाल हुआ, क्या तुमने कभी उसे झूठ बोलते देखा है? अबू सुफियान ने कहा, नहीं। आखिर में हरकल ने पूछा, वो तुम्हें किस चीज का हुक्म देता है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, वो हमें हुक्म देता है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो, नमाज पढ़ो, सच बोलो और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। ये सब सुनकर हरकल ने कहा, अगर तुम्हारी बातें सच हैं तो वो दिन दूर नहीं जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन के भी मालिक बन जाएंगे जहां आज मेरे कदम हैं। फिर उसने कहा, मुझे मालूम था कि एक नबी आने वाला है, मगर ये नहीं जानता था कि वो अरब में होगा। इसके बाद हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मंगवाया। खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रूम के बादशाह हरकल के नाम, इस्लाम कबूल करो, तुम्हें सलामती मिलेगी और अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर अता करेगा। ये खत सुनकर दरबार में शोर मच गया। रूम के सरदार गुस्से में आ गए और इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। हरकल ने देखा कि इसकी कौम इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, और यूं सच को पहचानने के बावजूद वो इस्लाम कबूल न कर सका। लेकिन अबू सुफियान कहते हैं, इस दिन मुझे यकीन हो गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जरूर गालिब होकर रहेगा। और चंद साल बाद अबू सुफियान खुद इस्लाम ले आए।